मधुर मधुर। हरि हरि बोलो भैया मधुरे मधुरे। हरि हरि बोलो भैया मधुर मधुर। कृष्ण कन्हैया बोलो कृष्ण कन्हैया बोलो। माखन चोरैया बोलो माखन चोरैया बोलो। माखन चोरैया बोलो माखन चोरैया बोलो। हरि हरि बोलो भैया मधुरे मधुरे। हरि हरि बोलो सभी गाएंगे पीछे। मधुर मधुर। हरि हरि बोलो भैया मधुरे मधुरे। हरि हरि बोलो भैया मधुर। ऐसा ही सुंदर कीर्तन उस आश्रम में चल रहा है। और आज क्या हुआ, प्रहलाद जी महाराज झूम रहे हैं उस हरि के नाम में, और सारे छोटे छोटे बालक जो थे वो भी हरि का नाम गुणगान कर रहे हैं। शंडा मर्क भी आए अपने कार्यों से, और आज वो भी भगवान के नाम को जो है उच्चारण कर रहे हैं। और केवल केवल एक नाम चल रहा है, कौन सा? हरि हरि बोलो भैया मधुरे मधुरे। हरि हरि बोलो भैया मधुर मधुर। हरि हरि बोलो भैया मधुरे मधुरे। हरि हरि बोलो भैया मधुर। सुंदर कीर्तन चल रहा है, और इस कीर्तन भक्ति में जो है वो आज शंडामर्क भी शामिल हो गए। और आज हिरण्यकश्यपु भी जो है वो उस विद्यालय में आया है इस बात को देखने की मैंने अपने बच्चे को भेजा था वहां पर पढ़ने के लिए। मार तो मैं उसे नहीं पाया, परंतु वो वहां जाकर कुछ सीख भी रहा होगा। और आज हिरण्यकश्यपु जैसे ही आज उस विद्यालय के आश्रम में पहुंचता है तो क्या देखता है कि विद्यार्थी तो गा ही रहे हैं, परंतु उनके अध्यापक भी जो है वो भी एक ही नाम उच्चारण कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? हरि हरि बोलो भैया मधुरे मधुरे। हरि हरि बोलो भैया मधुर मधुर। कृष्ण कन्हैया बोलो माखन चोरैया बोलो। सभी गाँव पीछे बोलो माखन चोरैया बोलो। कृष्ण कन्हैया बोलो माखन चोरैया बोलो। कृष्ण कन्हैया बोलो माखन चोरैया बोलो। हरि हरि बोलो भैया मधुरे मधुरे। हरि हरि बोलो भैया मधुर मधुर। मधुरे मधुरे मधुर। सुंदर कीर्तन जब उस हिरण्यकश्यपु ने चला, आज देखते हुए हैरान हो गया वो हिरण्यकश्यपु कि ऐसा दिव्य भजन जो है वो ये सब प्रहलाद के साथ मिलकर के जो है वो आज कर रहे हैं। आज क्रोध में जो है वो भर गया है, और तुरंत जाकर के जो है वो आज उस भजन को जो है वो रोक दिया है। जब भजन को रोका तो आज हिरण्यकश्यपु जो है वो तलवार लेकर के जो है वो खड़ा हो गया कि मैं तुझ जैसे व्यक्ति को जो है वो नहीं छोड़ूंगा। तू हमारे कुल में जो है वो कलंक रूप में पैदा हो गया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब ऐसी बात सुनी तो आज सब जो है वो स्तब्ध रह गए। वो छोटे छोटे बालक भी ये सोच रहे हैं कि हमने भी प्रहलाद के कहने के अनुसार जो है वो इस बात को स्वीकार कर लिया कि भगवान का भजन करना चाहिए। अब ये राजा जो है वो हमारे प्राणों को नहीं छोड़ेगा। हिरण्यकश्यपु ने कह दिया कि कहाँ रहता है तेरा परमात्मा जो तू कहता है कि मैं भगवान का भजन करता हूँ। भगवान के भजन से में कितनी शक्ति है मैं ये देखना चाहता हूँ। तो आज प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, इस चरा जगत की जड़ चेतन कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। पिताजी, वो परमात्मा जो है वो बुद्धि का विषय नहीं है, वो तो प्रेम का विषय है। केवल और केवल जो है वो प्रेम का विषय है। यदि हम अपनी बुद्धि से ये विचार करें कि परमात्मा जो है वो देखने में कैसा होगा, उनका वर्ण कैसा होगा, उनके हाथ कितने होंगे, उनके शरीर में जो है वो कैसा जो है उनका स्वरूप बना होगा, तो ये कहना जो है वो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो है वो
भगवान कैसे हजारों स्वरूप हैं उनके, हजारों हाथ हैं, हजारों भुजाएं हैं, हजारों सिर है उनके, सहस्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्षः सहस्रपादा, अनेक वेद जो है वो अपनी ऋचाओं में उनके विषय में गाते हैं। परंतु पिताजी वो परमात्मा इन जड़ चेतन सब जगहों में जो है विराजमान है। केवल और केवल यदि देखने की कमी है तो वो प्रेम से यदि आप देखोगे तो आपको सब जगह में जो है वो दिखाई देगा। तो महाराज उसी समय एक खंबा जो है उस हिरण्यकशिपु को दिखाई दिया और उसने क्या कह दिया, क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यति। कहते कि ये जो इस समय खंबा यहाँ पर खड़ा है, क्या तेरा परमात्मा इस जड़ चीज में भी है? तो आज प्रहलाद जी ने भगवान का सुमिरन किया और कह दिया कि हाँ पिताजी, मेरे परमात्मा जो है इसमें भी विराजमान है। और आज उस हिरण्यकश्यपु ने जो है अपने गदा का प्रहार उस खंबे में किया है और उसी समय नरसिंह भगवान का जो है प्राकट्य हुआ है। बोलो नरसिंह भगवान की। आज नरसिंह भगवान का जो है वो अद्भुत वेश बना है। शरीर तो उनका जो है वो मनुष्यों की तरह है, परंतु उनका सिर जो है वो सिंह की तरह है। आज नरसिंह भगवान ने जो है वो दहाड़ना शुरू कर दिया, सबको क्रोध आ गया। सब देवी देवता जो है केवल और केवल आकाश मंडल से जो है वो पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, परंतु कोई नरसिंह भगवान के जो है वो सामने नहीं गया है। आज ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान ने जो है ये कैसा स्वरूप बनाया है, तो लक्ष्मी मैया को कहा कि आप जाकर के भगवान के इस स्वरूप की जो है वो पूजा करके आओ। लक्ष्मी मैया ने जैसे ही देखा तो आज सब कुछ छूट गया है उनके हाथ से और तुरंत जो है वो भाग करके चली गई है कि ये परमात्मा कभी कभी जो है वो कैसे अवतार ले लेते हैं। भगवान का ये क्रोधावतार हुआ है नरसिंह रूप में। क्यों? क्योंकि उस प्रहलाद के ऊपर जो है वो जीवन में कभी सुख नहीं आए। इस हिरण्यकशिपु ने जो है वो घोर कष्ट देते हुए इसके साथ ना जाने कैसे कैसे कुकर्म किए। इसलिए आज क्रोध में जब ये नरसिंह भगवान पैदा हुए तो ब्रह्मा जी भी ये सोच रहे हैं कि जिसके लिए इन्होंने अवतार लिया है उसको ही जो है मैं आगे करता हूँ। प्रहलाद जी महाराज को आगे किया गया और आज प्रहलाद जी महाराज को नरसिंह भगवान ने अपने अंक में भर लिया है, अपने गोदी में भरा। और जिस प्रकार से एक ताजी सुई हुई गाय जो होती है किस तरह से अपने छोटे से बछड़े को जो है वो चाटना शुरू कर देती है, वैसे ही आज नरसिंह भगवान ने भी उस प्रहलाद रूपी भक्त को जो है अपनी जिह्वा से जो है वो चाटना शुरू कर दिया है। परीक्षित को ये बात समझ आ रहे हैं सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित तूने प्रश्न किया था कि भगवान जो है समदर्शी है, केवल देवताओं के ऊपर ही कृपा किया करते। देखो आज उस प्रहलाद को क्या स्थान प्रदान किया है, देखो आज उस प्रहलाद की स्थिति। भगवान ने दर्शन तो बहुत सारे भक्तों को दिए, परंतु क्या इस तरह से अपने भक्तों से प्यार किया है? नरसिंह भगवान ने आज उस हिरण्यकशिपु का जो है वो रात्रि के 2 समय जब मिलने वाले थे, सायंकाल का जो समय था, अपने नाखूनों के साथ उस हिरण्यकशिपु के शरीर को जो है वो विदग्ध किया है और उसकी आंतों को जो है वो उस छोटे से आश्रम के उस देहली के ऊपर जो है बिछा दिया है। पूछा उस हिरण्यकशिपु से, बता हिरण्यकशिपु समय क्या हो रहा है? तो देखने लगा कि ना तो दिन है ना तो रात है। और हिरण्यकशिपु को कहा कि मैंने तुझे मारने के लिए जो है वो अधिक मास का जो है निर्माण किया है। आज उस हिरण्यकशिपु का जो है वो देहावसान हुआ है और प्रहलाद ने प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप यदि मेरे ऊपर कृपा रखते हैं तो मेरे पिता को भी आप ऐसी ही गति प्रदान करें जैसे भक्तों को प्रदान की जाती है। तो भगवान ने कहा कि बेटा, जिसका पुत्र इतना बड़ा भक्त हो और उसकी भी यही कामना हो कि दुष्ट होने के बाद भी दुष्ट भी यदि पिता है, परंतु उसके लिए भी यही कामना कर रहा है, तुम जा, मैं आज के बाद तुझे ये आशीर्वाद देता हूं कि तेरे कुल में किसी को नहीं मारूंगा। राजा परीक्षित को ये कथानक सुनाया तो राजा परीक्षित जो है वो बड़े प्रसन्न हो गए हैं। और कथा आरंभ हुई थी कि परीक्षित जी महाराज ने पूछा था कि महाराज, परमात्मा जो है वो समदर्शी नहीं है, वो देवताओं के ऊपर जो है वो ज्यादा कृपा किया करते हैं।
तो महाराज यहाँ पर सप्तम स्कंद में जो है वो प्रहलाद चरित्र को विराम है। उसके बाद युधिष्ठिर के द्वारा जो है यहाँ पर गृहस्थ आश्रम के बारे में जो है वो बताया गया है कि हमारे गृहस्थ के जो है वो 4 धर्म कौन कौन से हैं। मनुष्य को अपने जीवन में जो है वो ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए और गृहस्थ में रह करके अपने बाल बच्चों का भी पालन पोषण करना चाहिए, उन्हें खूब पढ़ाना चाहिए, धन भी कमाना चाहिए और अपने धन को जो है वो दशांश लगाना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति को जो है वो वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करना चाहिए। 50 की जब उम्र हो जाए तो घर से थोड़ी थोड़ी विरक्ति होना जो है वो शुरू कर देना चाहिए। तब ज्यादा ध्यान बहुओं की तरफ नहीं रखना चाहिए। उन्होंने तो वही करना है जो उनका मन करेगा। बोल गोविंद भगवान की 50 के बाद जो है विरक्ति का भाव जो है वो आ जाना चाहिए। उसके बाद यदि 75 की आयु तक आप पहुंच जाए तो उसके बाद संन्यास आश्रम को जो है वो धारण करना चाहिए। ऐसे 4 आश्रमों की व्यवस्था बताई और फिर यहाँ पर सप्तम स्कंद को जो है वो परिणाम है। अष्टम स्कंद में राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज मनुओं की कथा जो है वो सुनाते हैं, मनवंतरों की जो है वो कथा सुनाते हैं कि देखो हमारे जैसे हफ्ते के दिन होते हैं ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वैसे ही देवताओं के भी जो है वो काल चक्र चला कराता है और उनको जो है वो मनवंतर का रूप दिया जाता है। कल्प जो है वो कहा जाता है, युग कहा जाता है। ये देवताओं की जो है वो भाषाएं है, देवताओं के दिनों को जो है वो कहा जाता है। ऐसे ही मनवंतरों के विषय में बताया कि देखो यदि हमारे इस समय की बात देखी जाए तो कलयुग चल रहा है और कलयुग की आयु जो है वो 4,32,000 वर्ष है और द्वापर की जो है वो 8,64,000 वर्ष है और त्रेता की जो आयु हुई वो 12,96,000 वर्ष हुई और सतयुग की जो आयु हुई वो 17,28,000 वर्ष हुई। ये मिलाकर के जो है वो 43,20,000 होते हैं। और जब ये 1,000 चतुर्युगी बीत जाती है तो ब्रह्मा जी का जो है वो एक दिन जो है वो पूरा हुआ करता है और ब्रह्मा जी के एक दिन को ही जो है शास्त्रों की भाषा में जो है वो कल्प कहा जाता है। कल्प के विषय में बताया और कहते हैं ब्रह्मा जी के भी इस तरह से अनेक कल्प हुआ करते हैं और अनेक कल्पों में भी जो है वो अनेक संवत्सर हुआ करते हैं, मनवंतर हुआ करते हैं। जैसे हमारे वर्ष में संवत बदलता है ना, तो उस संवत का भी जो है वो अलग अलग नाम हुआ करता है और वैसे ही ब्रह्मा जी के जब कल्प बीतते हैं तो मनवंतर जो है वो बदलता रहता है। तो यहाँ पर भागवत में जो है वो मनवंतर की कथा बताई कि 7वें इस समय जो है वो कौन सा मनवंतर चल रहा है, 7वां मनवंतर चल रहा है। परंतु 6ठे मनवंतर की कथा सुनाई कि 6ठे मनवंतर में जो है वो भगवान ने अनेक रूप धारण किए और उन्होंने 6ठे मनवंतर के में आकर एक हाथी के ऊपर जो है वो कृपा की है। इन कथाओं को जो है वो हम समास विधि से सुनेंगे। अष्टम स्कंद में जो है बड़ी सुंदर कथा आई है। केवल और केवल इस कथा का हम अध्यात्म पक्ष सुनेंगे। आसित गिरिवरो राजः त्रिकूट इति विश्रुतः क्षोरोदीनामृतः श्रिय मान्याजे योजना युतमृच्छितः। आसित गिरिवरः राजः, कहते राजन एक त्रिकूट नाम का पर्वत था और उसके ऊपर जो है वो एक हाथी रहा करता था और वो अपने सभी गृहस्थियों के साथ, स्त्री बच्चों के साथ जो है रहा करता था। इस कथा को हम समास विधि से श्रवण करेंगे। कथा प्रसिद्ध है कि इस हाथी ने जो है वो अपने जीवन में जो है वो क्या किया। त्रिकूट नाम का पर्वत क्या कहा गया है, ये काम, क्रोध और लोभ का जो है वो एक पर्वत है। उस पर्वत के ऊपर जो है वो एक गृहस्थी, एक जीव रहा करता है और कैसे रहा करता है, अपनी पत्नी बाल बच्चों के साथ रहा करता है। ऐसे ही एक ग्राह की जो है वो कथा आती है, एक गज की जो है वो कथा आती है कि एक हाथी रहा करता था अपने बाल बच्चों के साथ। एक दिन उसके मन में ये बात आई कि हम स्नान के लिए जो है वो किसी सरोवर में जाएं और स्नान करने के लिए गया। वहां पर क्या हुआ,
एक मगरमच्छ ने, एक ग्राहा ने जो है वो इस हाथी का जो है पांव पकड़ लिया। पहले तो ये सोचा कि निकल जाऊंगा, ये ग्राहा मेरा क्या करेगा, परंतु जो जल के जीव होते हैं उनकी शक्ति जो है वो जल में अधिक बनी होती है। जब निकलने का प्रयास करने लगा तो नहीं निकल पाया, और जब नहीं निकल पाया तो मन में ये सोच रहा है कि अब क्या किया जाए। सबने जो है वो बारी बारी से जो है वो प्रयास किया है निकालने का। पत्नियों ने जो है वो सूंड से सूंड मिलाई है और एक एक करके जो है वो सबने कोशिश की है। बच्चों ने भी कोशिश की है, परंतु बहुत समय बीता परंतु असफल रहे। वो हाथी जो है वो नीचे नीचे डूबता रहा। सब स्त्री पुत्र जो है वो सब छोड़ करके चले गए। वो हथिनियां जो थी वो सब छोड़ करके चली गई। और आज अंतिम समय में जो है वो इस गज ने भगवान की जो है वो स्तुति की है और भगवान को जो है पुकारा है। और यहाँ पर भगवान जो है वो तुरंत आए हैं और उस गज की जो है वो रक्षा की है। कहने का तात्पर्य क्या है कि त्रिकूट नाम के पर्वत के ऊपर जो है वो हम आप लोग भी रहा करते हैं, जिसमें हम काम क्रोध लोभ में जो है वो आसक्त रहते हैं। हम भी ये सोचते हैं कि हमारे भी स्त्री हो गई, हमारे भी पुरुष हो गए, बच्चे हो गए, तो हम भी अपने को जो है वो सर्वा मानने लग जाते हैं। और फिर हम उस गृहस्थ आश्रम में जो है रमण करते रहते हैं। और रमण जब करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही 50 की उम्र आती है सबसे पहले गोटे ही अकड़ते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। जैसे उस हाथी का जो है ना पांव ही पकड़ा था, पहले भगवान भी जो है वो क्या करता है, पहली घंटी बजाता है और गोटे ही पकड़ता है। फिर सोचते हैं कि आईजीएमसी में बदलेंगे, पीजीआई में जाते हैं, सोचते हैं कि एम्स तक तो पहुंच ही जाएंगे, तो तब तो बच ही जाएंगे, पर बचेंगे नहीं। मानो आज ये जीव भी जो है वो क्या करता है, अपने स्वस्थ होने का जो है प्रयास करता है। जैसे ही हम इस गृहस्थ में आकर के 50 के पूरे हो जाते हैं, इस गृहस्थ के अंधकूप में डूब जाते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे भी गोटे ही अकड़ते हैं। फिर हम क्या प्रयास करते हैं कि हमारी पत्नी जो है हमारी रक्षा करेगी, हमारी बच्चे जो है वो हमारी रक्षा करेंगे, परंतु कोई किसी की रक्षा नहीं करता। और अंत में स्वयं जो है मनुष्य को अपने उद्धार के लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है। आज इस गज ने भी भगवान की ऐसी स्तुति इस गज ने जो है वो भागवत में की है। आज हमें कृष्ण जन्म की कथा तक पहुंचना है। और यदि बात देखी जाए तो हम अभी अष्टम स्कंद में हैं, क्योंकि कथाओं में जो है वो अनेक रस भरा है। क्योंकि जैसे श्रोता होते हैं वैसे ही जो है वो कथा हुआ करती है। आप इतने सुंदर श्रोता है कि एक कथा में ही जो है वो यदि 3 घंटे भी बीत जाए तो पता ही नहीं चलता है। और अभी ध्यान गया है तो देख रहे हैं कि 3:30 होने वाले हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अष्टम स्कंद में ये गज ग्राह की जो है वो कथा आती है और भगवान ने जो है वो इस गज के ऊपर जो है वो कृपा की है। ऐसी स्तुति की इस गज ने, मानो उसमें किसी देवता का जो है वो नाम नहीं था, परंतु नारायण भगवान ने सोचा कि जो किसी का नहीं वो मेरा है। आज इसी कारण से जो है उस हाथी को जो है वो एक कुशा के डक्के से जो है वो बाहर निकाल दिया है। ऐसी ये गज ग्राह की कथा है। मानव कथा सार रूप में हमने श्रवण की। मानव कथा संदेश देती है कि जीवन में जो है वो सब सुख सुविधाओं का जो है उपभोग करना चाहिए, परंतु यदि हम ये सोचे कि परिवार ही हमें सब कुछ दे देगा तो ऐसा संभव नहीं है। केवल और केवल अपना भजन ही जो है वो साथ जाएगा। परिवार वाले तो वही है, धनानि भूमौ पशवश्च कोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा शमशाने। क्या होगा, धन जो है वो अपने बैंक अकाउंट में ही रह जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च कोष्ठे, और कहते हैं जो पशु पाले होंगे तो वो ऊपरे में ही रह जाएंगे। धनानि भूमौ पशवश्च कोष्ठे नारी गृह द्वारे, नारी घर तक ही साथ रहेगी। सखा जो आपके मित्र होंगे वो शमशान तक जाएंगे। और केवल धर्मानुगच्छति एक लोग कहते हैं धर्म ही एक जो है वो साथ जाता है। यही इस कथा से जो है वो शिक्षा है। राजा परीक्षित ने बताया कि ये जो गज था, ये हाथी था, ये एक द्रविड़ नाम के राजा देश में जो है वो द्रविड़ देश का जो है वो राजा था। और इस गज ने जो है वो एक बार क्या किया, एक अगस्त्य मुनि को जो है वो पकड़ लिया। अगस्त्य मुनि ने श्राप दिया था इस
द्रविड़ देश के राजा को क्या श्राप दिया था? एक बार ये सरोवर में जो है वो स्नान कर रहा था, और सरोवर में स्नान करने के बाद अगस्त्य ऋषि का जो है वो पांव पकड़ा, और पांव पकड़ने के बाद जैसे ही ये ऋषि महाराज डरे तो इन्हें श्राप दिया कि कालांतर में मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा भी पांव जो है वो ऐसे ही कोई पकड़ेगा। तो क्षमा मांगी तो कहा कि भगवान की तुम्हें प्राप्ति होगी। और जिसने ये पांव पकड़ा, ये एक हुहु नाम का जो है वो गर्भ एक गंधर्व था। इसने भी एक देवल ऋषि का जो है वो अपमान किया था। अपमान ऐसे किया था कि एक दिन ये ऋषि महाराज जो है वो सरोवर में स्नान कर रहे थे, तो उनको डराने के लिए जो है वो प्रवेश कर दिया। और जैसे ही प्रवेश किया तो ये देवल ऋषि जो है वो डर गए। देवल ऋषि ने श्राप दिया कि मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू उस सरोवर में जो है वो जल की जीवों की भांति जो है वो कार्य कर रहा है। जा तू इस जल में रह करके जो है मगरमच्छ मर जा। तो कालांतर में इसने गज का जो है वो क्या पकड़ा है? पांव पकड़ा है। यहाँ पर संदेश दिया कि यदि भगवान के भक्तों का भी कोई मनुष्य पांव पकड़ लेता है तो फिर भी उसका जो है उद्धार हो जाया करता है। जैसा इस ग्राहक का जो है वो हुआ है उद्धार गज के साथ। जैसे ही भगवान ने इसकी रक्षा की तो हाथी को तो निकाला ही निकाला, परंतु मगरमच्छ को भी जो है वो साथों साथ जो है वो निकाला और दोनों का जो है उद्धार किया है। ऐसी ये अष्टम स्कंद में जो है वो कथा आती है। और फिर राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज यहाँ पर आगे एक कथा सुनाते हैं कि भगवान ने एक समय में जो है वो समुद्र मंथन किया था। देवताओं ने जो है वो समुद्र मंथन किया था इस कारण से कि इंद्र जो है वो एक बार लक्ष्मीहीन हो गए थे। इन्होंने दुर्वासा ऋषि का प्रसाद ग्रहण नहीं किया था। दुर्वासा ऋषि एक बार स्वर्ग से आ रहे थे और उन्हें नारायण भगवान के द्वारा एक सुंदर माला प्रदान की गई थी, और वो माला जो है वो इंद्र को जो है वो दुर्वासा ऋषि ने खुशी खुशी में पहना दी। तो दुर्वासा ऋषि देखने के लिए जो है वो पीछे से चले गए कि इंद्र ने क्या उस माला को धारण करके रखा है, परंतु देखा कि इंद्र ने तो वो माला जो है वो हाथी के ऊपर पहना दी और हाथी ने उसे मसल करके जो है पृथ्वी पर डाल दिया। दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि मैंने तुझे प्रसाद दिया था, प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। इस कथा से जो है वो संदेश दिया और मानो वो श्रीहीन हो गया इंद्र। अब बृहस्पति जी महाराज के द्वारा इन्हें बताया गया कि यदि तुम लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हो, अपने तेज यश को जो है प्राप्त करना चाहते हो, दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हो, समुद्र मंथन करो। देवताओं को कहा गया और दैत्यों के सहयोग से जो है समुद्र मंथन किया गया। सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला है और फिर कई प्रकार के जो है वो रत्न निकले हैं। मानो इस कथा की जो है वो अध्यात्म दृष्टि एक ही है कि भगवान के प्रसाद का जो है वो कभी निरादर नहीं करना चाहिए। और जो समुद्र मंथन है ये वास्तव में हमारे मन का जो है वो मंथन है। जब जब भी हम भगवान के भजन को जो है वो धारण करते हैं तो क्या होता है, हमारे हृदय में जो है वो कई विकार बने हुए रहते हैं, तो सबसे पहले जो है वो इस मन से जो है वो क्या निकलता है, विष निकलता है। इसलिए उस मन का जो है ग्रहण करना चाहिए। तब अनेक रत्न निकलते हैं और एक समय वो भी आता है जब अमृत रूपी नाम का जो है वो धन निकल जाता है। और फिर जैसा देवताओं का कल्याण उस अमृत को पीने के बाद हुआ, वैसा ही मनुष्य का भी जो है वो कल्याण हुआ करता है। अष्टम स्कंद में ये विशेष कथाएं जो है वो गाई गई है। और आगे नवम स्कंद में जो है 24 अध्याय हैं और इसमें पहले के जो 12 अध्याय हैं उसमें राम जी के विषय में जो है बताया गया है कि राम जी त्रेता युग में हुए और दशरथ जी के ये पुत्र हुए। इनके दशरथ जी के महाराज घर में जो है वो एक नहीं 4 पुत्र जो है वो पैदा हुए थे और वो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुए। ये ऐसे 4 पुत्र हुए। इनकी जो है विशेष रूप से जो है यदि सूर्य वंश की कथाओं को गाना हो तो कहा है कि 100 वर्ष भी जो है वो कम है यदि राम जी के चरित्र को गाना हो, परंतु यहाँ पर तो
राम जी की कथा को केवल और केवल जो है वो स्पर्श किया गया है और बताया कि सुनो परीक्षित, आगे चंद्रवंश का जो है वो वर्णन किया कि चंद्रवंश में जो है वो भगवान का जो है वो अवतार हुआ है। और चंद्रवंश में जब अवतार की बात कही तो यदि बात देखी जाए तो राजा परीक्षित को जो है वो बड़ी सुंदर बात समझाई है कि राम जी के चरित्र से जो है मनुष्य को क्या सीखना चाहिए, मर्यादा सीखनी चाहिए, क्योंकि राम कथा जो है वो मर्यादा सिखाती है। और कृष्ण कथा क्या सिखाती है कि मनुष्य को जो है वो अपने जीवन में मरण धर्मा तो सभी है, परंतु जीव की जब मृत्यु होगी तो उसे मरना कैसे है। जैसे उस राजा परीक्षित ने अपने मोक्ष के मार्ग को जो है प्रशस्त किया, परंतु राम कथा जो है वो मर्यादा सिखाती है कि मनुष्य की जीवन की जो है वो शैली कैसे होनी चाहिए। विद्वानों की तो बात ही अलग है, संतों ने जो है वो राम कथा को जो है वो क्या कहा है, 2 चौपाइयों में हम श्रवण करेंगे और उसके बाद फिर राम कथा को विराम देने के बाद सीधे कृष्ण जन्म में जो है प्रवेश करेंगे। राम कथा वास्तव में क्या है? राम कथा शशि किरण समाना, 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 संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़ी सुंदर बात की है कि ये राम कथा वास्तव में क्या है। राम कथा शशि किरण समाना, शशि कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा को शशि कहते हैं। और राम कथा की तुलना भी विद्वानों ने जो है वो शशि किरण से कर दी। यहाँ पर कह सकते हैं कि सूर्य की किरण भी तो कह सकते थे, परंतु नहीं कहा। क्या कहा कि राम कथा जो है वो शशि किरण है। क्यों? अभी हमने पिछले दिनों हमें राम कथा का सौभाग्य मिला था करने का, तो उसमें हमने विस्तृत रूप से जो है वो चर्चा की थी। हमारे पंथा घाटी क्षेत्र में ये राम कथा हुई थी और बहुत सारी हमारी माताएं जो है वो रसिक जो कथा की है वो पहुंचे हैं कथा में। और हमने वहां पर श्रवण किया था कि ये वास्तव में राम कथा कुछ शशि किरण से जो है वो इसकी तुलना कर दी। चंद्रमा की जो किरण होती है उससे जो है वो राम कथा की तुलना करते। विद्वानों की कैसी सुंदर बात है कि सूर्य की किरण जब जहां पर पड़ती है तो वहां पर जो है वो सब जगह में जो है वो क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। परंतु चंद्रमा की जो किरण जिस स्थान पर पड़ती है केवल और केवल एक स्थान में, पर्टिकुलर जिस स्थान में पड़ेगी उस स्थान को जो है वो क्या कर देगी, प्रकाशमान कर देगी। वैसे ही यदि किसी के जीवन में राम कथा हृदयंगम हो जाए तो क्या करती है, उद्धार करती है। संत जो है वो क्या है, संत उस शशि किरण की जो है वो चकोर है, शक्ति है। और केवल संत चकोर करे ही जही पाना, कहते ऐसे संत लोग जो है उस राम कथा का पान करते हैं। और फिर दूसरी चौपाई में जो है बता दिया कि राम कथा के जो है वो अधिकारी कौन है। जिन राम कथा के
तेहि अधिकारी राम कथा के तेहि अधिकारी जिनके सतसंगति अति प्यारी जिनकी संगत सत्संग वारी जिनके सतसंगति अति प्यारी जिनकी सत्संगति अति बारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कहते राम कथा के अधिकारी कौन है? राम कथा के तिहि अधिकारी जिनके सत संगति अति प्यारी, जो सत का संगत करते हैं। और वो सत्य क्या है? वो सत्य केवल और केवल जो है वो परमात्मा है। ऐसी राम कथा के विषय में कहा गया है कि रमन्ते योगिनो यस्मिन सह राम। जो योगियों के हृदय में, भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हैं वो राम जी है। और जहाँ पर राम जी रहते हैं वो हनुमान जी के साथ, समस्त परिकर के साथ जो है वो उन भक्तों के हृदय में रहा करते हैं। राम जी ने इस मनुष्य देह में आकर के जो है वो कैसी कैसी लीलाएं की, इस पृथ्वी लोक में रह करके उन्होंने जीवन में जीने की शैली बताई कि भाई भाई का धर्म क्या होना चाहिए, पिता पुत्र का धर्म क्या होना चाहिए, पति पत्नी का धर्म क्या होना चाहिए। इस विषय में जो है वो विस्तार से चर्चा जो है राम कथा में जो है वो की गई है। कैसे राम जी जो है वो जंगल में, एक तो उन्हें राज्य का जो है भार सौंपा जाना था और इधर जो है आज उन्हें वनवास जो है वो मिल गया है। लक्ष्मण के साथ, सीता के साथ जो है इनका जाना हुआ है। कहाँ? जंगल में। जंगल में जाकर के इन्होंने अपने आने के सभी मनोरथों को जो है वो पूर्ण किया है। अनेक दुष्ट राक्षसों का संहार किया है। और सीता मैया को जब चुरा लिया गया उस रावण के द्वारा, तो रावण को मारने का जो है वो कार्यक्रम बनाया गया। अनेक जो है वो लीलाएं कही गई है। हनुमान जी से भेंट हुई, बाली से मित्रता हुई, हनुमान जी का किस तरह से जो है वो उस लंका का जो है वो जाना हुआ और किस प्रकार से लंका को जलाया। लंका में जलाने के बाद पुल बना करके जो है वो गए, विभीषण से मित्रता हुई और उस रावण का जो है वो उद्धार हुआ। नाभि कुंडल में उसके जब तीर लगा तो उसके भाई ने ही बता दिया कि देखो रावण का देहावसान ऐसे नहीं होगा, रावण ऐसे नहीं मारा जाएगा, इसके नाभि में जो है वो अमृत कुंड है। जब तक उसमें तीर नहीं लगेगा, जब तक वो अमृत कुंड नहीं गिरेगा, तब तक जो है इस रावण को आप नहीं मार सकते हैं। आज घर का भेदी लंका ढाए, आज ये कहावत जो है वो सिद्ध हो गई और रावण का जो है वो संहार हुआ है। कालांतर में 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद राम जी अपने उस अयोध्या धाम में जो है वो यथावत जो है वो अपने राज्य का उपभोग करते हैं। और कालांतर में जब राम जी महाराज इस धराधाम को छोड़ करके गए तो लिखा है कि अयोध्यावासी जितने भी थे वो सब जो है राम जी के साथ साकेत धाम को गए हैं। ऐसी राम जी की ये सार रूप में जो है हमने कथा को श्रवण किया। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनो राजा परीक्षित, कालांतर में जो है भगवान का जन्म जो है वो यदुवंश में हुआ, चंद्रवंश में जो है वो सूर्यवंश में राम जी महाराज आए और चंद्रवंश में कौन आए? भगवान कृष्ण आए। तो यहाँ पर समास विधि से हम श्रवण करेंगे कि कैसे भगवान का जो है सृष्टि क्रम चला और कैसे भगवान कृष्ण का जन्म जो है उस मथुरा में जो है वो हुआ। चंद्रवंश के विषय में बताया कि सबसे पहले जब भगवान सृष्टि करते हैं तो सृष्टि करते
समय नारायण के अंश से ही जो है वो सब कुछ प्रकट होता है, क्योंकि नारायण ही ये कल्पना करते हैं कि एको हम बहु श्यामा, कि मैं एक हूं और बहुत सारे जीवों में जो है प्रवृत्त होना चाहता हूं। तो नारायण के अंश से जो है वो ब्रह्मा हुए, और ब्रह्मा के जो 10 ऋषि हुए, 10 ऋषियों में से जो अत्रि ऋषि हुए, अत्रि के जो है वो चंद्रमा हुए, चंद्रमा के बुध हुए, बुध के पुरुरवा हुए, पुरुरवा के आगे आयु हुए, आयु के नहुष हुए, नहुष के जो है 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, वीर्यति और कृति, ययाति इत्यादि। ययाति से जो है वो आगे वंश चला। ययाति की 2 पत्नियां थी जिनका नाम शर्मिष्ठा और देवयानी था, और आगे देवयानी के जो है वो आगे वंश चला। इसमें यदु और तुर्वसु हुए। यदु वंश में जो है वो राजा अजमीर हुए, अजमीर के देवपीड़ हुए, देवपीड़ के जो है वो शूरसेन नामक के राजा हुए। शूरसेन के घर में जो है वो कंस नामक बेटा हुआ। परंतु जब आचार्यों ने कहा कि देखो ये तुम्हारे कुल के लिए जो अच्छा नहीं है ये कंस, ये तो पूर्व जन्म का जो है वो राक्षस पैदा हो गया, इसलिए इसे जंगल में बहा, इसको जल में जो है वो बहा दो, जल में बहा तो दिया, परंतु आगे जाकर के जो है वो इस कंस को पकड़ लिया गया। और जब पकड़ लिया गया तो ये कालांतर में जो है वो पलने पड़ने लगा, और एक दुष्ट राक्षस के रूप में जो है वो उस राजा शूरसेन को ही आज मारने के लिए उस मथुरा मंडल में पहुंचा है। परंतु बताया कि इनके आगे शूरसेन के वंश में जो है वो वसुदेव हुए, और वसुदेव की जो है वो देवकी आदि बहुत सारी रानियां हुई, और वसुदेव की ही कुल में जो है भगवान कृष्ण का जो है वो जन्म हुआ है। कृष्ण का जन्म ऐसे हुआ कि उनसे पहले जो है वो 6 पुत्र हुए। 6 पुत्रों के बाद फिर 7वें रूप में जो है भगवान बलराम जी पैदा हुए। बलराम जी जो है वो संकर्षण विद्या से जो है वो सुमित्रा के गर्भ में जो है स्थानांतरित किए गए, और 8म गर्भ में जो है वो भगवान ने जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद मथुरा में जो है वो पैदा हुए, और पैदा होने के बाद पिता को यह आज्ञा दी थी कि आपने मुझे जो है वो गोकुल मंडल में छोड़ जाना। गोकुल में ये कुछ समय तक रहे, गोकुल में 4 वर्ष तक रहे। उसके बाद ये वृंदावन में रहे 6 वर्ष तक, और फिर अपनी लीलाओं को इन्होंने 14 वर्ष तक जो है वो मथुरा में पूरा किया। और उसके बाद अपनी अनेक विद्याओं को ग्रहण करने के बाद उसके बाद फिर द्वारिका का जो है निर्माण किया, और द्वारिका में रहे। द्वारिका में अनेक इनके विवाह हुए, और 125 वर्ष तक जो है वो इन्होंने अपने राज्य का उपभोग किया। और 125 वर्ष के बाद भगवान कृष्ण जो है वो अपनी लीला को पूर्ण करके जो है वो स्वधाम गमन को जो है वो चले गए। ऐसी कथा राजा परीक्षित को सुनाई है। किसने? सुखदेव जी महाराज ने, कि ये कृष्ण भगवान का चरित्र था। परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया कि महाराज आपने इतने सूक्ष्म रूप से जो है वो मुझे कथा कह दी, आपने मेरे इष्ट आराध्य की कथा जो है वो इतने संक्षेप रूप से कह दी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने इष्ट आराध्य भगवान की कथा को जो है बड़े विस्तार से सुनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण भगवान से जो है वो प्रेम करता हूँ। और हमने विगत दिनों में ये कथा को श्रवण किया था कि किस प्रकार से राजा परीक्षित की गर्भ में जो है वो भगवान ने रक्षा की थी। उत्तरा की ये संतान थी, और अभिमन्यु का ये पुत्र था, और अर्जुन इनका दादा था। केवल और केवल पांडव वंशों में एक ये परीक्षित गर्भ का शिशु ही बचा था। उस समय अश्वत्थामा ने क्या किया था? ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया था, परंतु भगवान ने रक्षा की थी। और रक्षा करने के बाद इस परीक्षित कि ये इष्ट आराध्य जो है वो भगवान द्वारिकाधीश जो है वो बने रहते थे। परंतु आज जब राजा परीक्षित ने ये संक्षेप रूप से जो है वो कथा को श्रवण किया, तो कह दिया कि महाराज मैं भगवान कृष्ण की कथा को जो है वो विस्तार से श्रवण करना चाहता हूँ। यहाँ पर 10वें स्कंद जो है वो प्रारंभ होता है, और ये भगवान का जो है वो हृदय स्वरूप जो है वो बताया गया है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां
चरित परमाद्भुतम। कथितो वंश विस्तार, कहते हैं आप मुझे उस दिव्य चंद्रवंश के बारे में सुनाए जिसमें राज्यम चोपवंशानाम चरितम परम अद्भुतम, कहते हैं जिसमें भगवान के जो है वो अद्भुत चरित्र को जो है वो गाया गया है। यहाँ पर राजा परीक्षित को भगवान के कृष्ण के जो है वो जन्म की कथा को सुनाया है कि उस कंस के राज्य में आते ही, मथुरा में आते ही जो है वो अनेक प्रकार के जो है उपद्रव होने लगे। क्योंकि इस बात का इस शूरसेन के ये पुत्र हुए, परंतु इस कंस को जो है वो एक ही मन में जो है वो मैल बना रहता था कि मेरे पिता ने जो है क्या किया। शूरसेन के आगे वंश में जो है राजा उग्रसेन हुए थे और उग्रसेन के वंश में ये कंस हुआ था और जैसे ही ये पैदा हुआ था तो इसको जल में बहा दिया था। तो उग्रसेन जो है वो राज्य कर रहे थे, परंतु आज इस कंस ने जो है वो उग्रसेन को पकड़ा है और तुरंत जो है वो जेल में डाल दिया है और स्वयं जो है वो मथुरा मंडल का राज्य भोग करते हैं। अब केवल और केवल जो है वो आसुरी प्रवृत्ति जो है वो इस कंस की जो है वो बनी हुई है। एक दिन इस कंस के मन में जो है विचार आया कि मैं कोई ऐसा काम अपने राज्य में कर लूं जिससे ये प्रजा जो है मुझसे प्रसन्न हो जाए। क्योंकि दुष्ट व्यक्तियों का ये स्वभाव होता है ना, यदि अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म करे तो उसका दिखावा जो है वो ज्यादा करते हैं। वो सोचते हैं कि सब मुझे जो है ये कहते होंगे कि कैसे इस कंस ने जो है वो शुद्ध कर्म किए। तो कहा कि एक मुंह बोली बहन थी देव की, उसका विवाह करने का जो है वो कार्यक्रम बनाया है कि उसका मैं विवाह करूंगा। प्रजा के सभी लोग जो है वो मुझे ये कहेंगे कि ये कंस जो है वो दुष्ट नहीं है और ये बहुत अच्छा राजा है। परंतु जैसे जैसे कंस के पाप बढ़े तो भगवान ने भी ये विचार किया कि मैं भी पृथ्वी लोक में जन्म लूंगा द्वापर के युग में। तो आपने ये श्रवण किया होगा कि भगवान कब कब जो है वो अवतार लेते हैं पृथ्वी के ऊपर, जब जब इस पृथ्वी का भार जो है वो बढ़ जाता है। एक दिन पृथ्वी जो है वो जाकर के धर्म के साथ गई है और भगवान से प्रार्थना की है कि कालांतर में जो है वो कंस का पाप जो है वो नित्य प्रति बढ़ रहा है, परंतु आप कोई ऐसी कृपा करें कि कब आप उस पृथ्वी लोक में जाकर के जन्म लेंगे। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैं द्वापर मैं जो है वो कृष्ण रूप में उस मथुरा मंडल में आऊंगा और सब प्रजावासियों का जो है वो कल्याण करूंगा। बोलो गोविंद भगवान की। अब विवाह का जो है वो इस कंस ने जो है वो कार्यक्रम बनाया है और जब कार्यक्रम बनाया तो विवाह होने के बाद आज अपनी बहन को छोड़ने के लिए आज उसके ससुराल के लिए उस रथ को जो है वो स्वयं हाँक के ले जा रहा है। अनेक प्रकार का जो है वो सोना चांदी दान किया है, अनेक घोड़े हाथियों को जो है वो दान किया है। परंतु जैसे ही रास्ते में जाने लगा तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि अस्यास्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा कंस। जिस बहन को तू ले जा रहा है ना, अभी रथ के ऊपर बैठा करके इसी का 8वां काल जो है इसकी जो 8वीं संतान होगी वो तेरा काल बनेगी। जैसे ही कंस ने इस बात को सुना तुरंत जमीन के ऊपर जो है वो पटक दिया है, केशों से पकड़ा और तुरंत पटक दिया। सब जनता जो है वो देख रही है कि देखो इस कंस के हाल। पहले तो इसने अपनी बहन को जो है वो अनेक प्रकार से जो है वो दान किया, दान करने के बाद और अब वर्तमान में ये स्थिति बना दी। आज वसुदेव जी महाराज ने जो है समझाया है कि देखो कंस ऐसा ठीक नहीं है। नवविवाहित स्त्री के साथ यदि तुम ऐसा काम करोगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। लोग तुम्हारे बारे में जो है वो क्या कहेंगे, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं है। और वसुदेव जी महाराज ने कह दिया कि तुम्हें इस देवकी से तो कोई डर नहीं है ना। यदि डर तुम्हें बना हुआ रहेगा तो इसके पुत्र से बना हुआ रहेगा। मैं तुम्हें संकल्प देता हूं कि जो इसकी संतान होगी वो सब जो है वो मैं एक एक करके जो है तुम्हारे पास लाऊंगा। काल चक्र बीता, महाराज देवकी ने जो है गर्भ धारण किया। कंस ने कहा कि मुझे इस बात का जो है वो संशय बना हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें जेल में रखूंगा जब तक मैं तुम्हारे 8 पुत्रों को जो है मार नहीं देता। आज
ये वसुदेव और देवकी जो है उस मथुरा मंडल की जेल में डाल दिए गए। जेल में डाल देने के बाद काल चक्र बीता, देवकी मैया ने जो है वो गर्भ धारण किया और इनके गर्भ में एक ऐसा सुंदर गुणवान जो है वो काल चक्र बीतने के बाद एक पुत्र हुआ। वसुदेव जी महाराज कह के अनुसार जो है वो आज पहुंचे हैं और वो पुत्र जो है वो कंस को प्रदान किया है। कंस ने देखा कि अरे ये तो छोटा सा बेटा है, कोमल सा बेटा है, भला इसने मेरा क्या बिगाड़ा है। आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8वां मुझे मारेगा, और आज उस छोटे से बेटे को जो है वो वापस भेज दिया है। वसुदेव जी महाराज भी प्रसन्न हुए, परंतु नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने कहा कि अरे कंस, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, क्या बात हो गई। तो बताया कि महाराज मेरी बहन के जो है वो बेटा हुआ है। अच्छा, किस बहन के? जिस बहन के तेरा काल जो है उत्पन्न होना है। तो कहा कि हाँ, उसी के घर में जो है वो, उसी ने जो है पुत्र रत्न को जो है जन्म दिया है। तो क्या तूने उसे मार दिया? तो आज कंस ने जो है वो सारी बात बताई कि मैंने उसे नहीं मारा, मेरा वात्सल्य भाव जो है उसके प्रति जागृत हो गया। परंतु नारद ने एक फूल की पंखुड़ी उठाई और कहा कि सुन कंस, तेरे जीवन की लीला पता नहीं कौन सा खत्म कर दे। वो पहला भी जो है वो 8वां हो सकता है, और यदि पंखुड़ी की गिनती करें तो 8वीं भी जो है वो पहली हो सकती है, और 8वीं भी पहली हुई तो जो पहली हुई वो 8वीं हुई। इसलिए एक काम कर, इस बात में मत फंस कि कौन तेरा शत्रु है और कौन तेरा मित्र, तुरंत जो है वो सबको खत्म कर दे। वसुदेव जी महाराज को दोबारा बुलाया गया है, और आज उस कंस ने छोटे से बेटे को जमीन के ऊपर पटक करके उसका देहावसान कर दिया है। काल चक्र बीता, एक पुत्र का देहावसान करने के बाद दूसरे को मारा गया, तीसरे को मारा गया, और ये क्रम जो है वो 6 तक जो है वो चला रहा। 7वें गर्भ में देवकी जी ने भगवान बलराम जी को जो है वो धारण किया है। संकर्षण नाम आगे इनका रखा जाएगा, परंतु भगवान ने यहाँ पर उन्हें आदेश दिया कि आप गर्भ में तो जाओगे देवकी मैया के, परंतु वहां से स्थानांतरित कर दिए जाओगे सुमित्रा के गर्भ में, और तुम सुमित्रा के पुत्र कहलाओगे। और कंस ये सोचेगा कि डर के मारे जो है वो देवकी मैया का गर्भपात हो गया है। 7वें पुत्र के रूप में जो है बलराम जी महाराज ने जो है वो गर्भ में आए, परंतु योग माया के आश्रय से उस गर्भ को जो है वो स्थानांतरित किया गया, और भगवान के आज्ञा के अनुसार वो योग माया जो थी वो यशोदा के गर्भ में चली गई है, और सुमित्रा के गर्भ में वो बलराम जी चले गए हैं। और काल चक्र बीता, 8वां गर्भ जो है धारण किया किसने? देवकी मैया ने। जैसे ही देवकी मैया ने वो गर्भ धारण किया, तो इनके पूर्व जन्म की कथा को जो है वो हम कल विस्तार से श्रवण करेंगे कि इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करने के बाद ये भगवान से आशीर्वाद मांगा था कि हम आप जैसा जो है वो बेटा चाहते हैं। तो भगवान ने कहा था कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मेरे जैसा तो कोई और नहीं है, और मेरे जैसा तो मैं ही हूं केवल। तो भगवान ने यह आशीर्वाद दिया था कि द्वापर में मैं तुम्हारे गर्भ से जो है वो जन्म लूंगा। तो ऐसी देवकी मैया ने जब ये 8वां गर्भ धारण किया, तो मानो आज ये कंस के जितने भी सैनिक है, ये पहरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि 8वां जब पैदा होगा तो कंस ने उसे मारना है, और वो कंस को जो है वो मारने वाला पैदा होगा, इसलिए तुरंत जो है वो उसको मारने का जो है वो कार्यक्रम बनाया गया। और देवकी मैया ने जैसे ही गर्भ धारण किया, भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनो परीक्षित, काल चक्र बीता, जैसे ही 7 पुत्रों को मारने के बाद भगवान गर्भ में आए, तो देवकी का गर्भ जो है वो देवकी का स्वरूप जो है वो दैदीप्यमान हो गया, मानो सूर्य की जैसी आभा जो है वो देवकी की हो गई है। जिसके गर्भ में जो है स्वयं भगवान आ जाए तो भला उसकी क्या स्थिति हो जाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और आज भगवान जो है वो गर्भ में आकर के
ये विचार करते हैं कि सबसे पहले जो है वो मुझे अपने माता पिता को जो है वो ज्ञान देना है, उन्हें बोध करवाना है कि मैं स्वयं जो हूँ परमात्मा हूँ। उसके बाद मैं शिशु रूप में परिवर्तित हो जाऊंगा। मैं इन्हें बताऊंगा कि आप मुझे छोड़ करके जो है वो गोकुल में आ जाना। भगवान गर्भ में प्रवेश हुए, पहला महीना बीता और महाराज चैत वैशाख जेठ आषाढ़ जो है वो सारे बीते, महीने बीते। आषाढ़ का जो है वो महीना बीता है, भाद्रपद का जो है वो महीना आया है, कृष्ण पक्ष आया है। और कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन बुधवार को भगवान गर्भ से जो है वो रात्रि 12 बजे जो है वो प्रकट हो गए हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ, आपने मत लगाना जयकारा, क्योंकि अभी तो भगवान जेल में प्रकट होंगे, और जेल में यदि कंस श्रवण करेगा तो फिर क्या होगा? कंस के जितने भी सैनिक उस बात को श्रवण कर लेंगे तो फिर क्या होगा? उसी समय ये बात हो जाएगी कि भगवान को मारने के लिए सब आ जाएंगे। तो आपने भी ठीक किया जो जयकारा नहीं लगाया। हाँ, क्योंकि 2-3 घंटे से तो मैं ही बोल रहा हूं ना, आपका कोई जिम्मेवारी नहीं बनती जयकारा। आज जैसे ही भगवान चतुर्भुज रूप में जो है प्रकट हुए, सभी देवी देवताएं जो है वो हर्ष उल्लासित होकर के पुष्प की जो है वृष्टि कर रहे हैं। सबने जो है स्तुति की है, और बड़ी सुंदर स्तुति जो है वो परमात्मा की है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो है वो सत्य स्वरूप में है, और भागवत में भी भगवान की स्तुति जो है वो सत्य स्वरूप में की है। क्या कहा है? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सत्यव्रतम कहते हैं प्रभु, आप यदि देखा जाए तो भगवान व्रत के रूप में भी जो है वो सत्य है। आप जो है वो तीनों कालों में जो है वो सत्य के रूप में जो है वो बने रहते हो। सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, और हर प्रकार से जो है वो आपका स्वरूप जो है वो अमृत के समान जो है वो सत्य के रूप में है। और केवल और केवल यदि नेत्र भी आपके तो वो भी सत्य है। सत्यात्मकाम त्वाम शरणम प्रपन्नः, कहते हम ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को जो है वो प्रणाम करते हैं। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, और आज यहाँ से जो है वो सब चले गए हैं। परमात्मा चतुर्भुज रूप में उस कारागार में प्रकट हुए थे। देवकी मैया को बता दिया कि मैया देखो, मैं इस समय भगवान के रूप में जो है वो आपको दर्शन देने आया हूं, परंतु बता दिया कि मैं छोटे से शिशु का रूप धारण करूंगा। आपने मुझे एक टोकरी में उठा करके जो है गोकुल में रख के आना, और पिताजी उस स्थान में यशोदा मैया के पास एक छोटी सी कन्या होगी, उसे उठा करके ले आना। और जब आप उसे उठा करके ले आओगे तो ये कंस को जो है इस बात का पता नहीं चलेगा। आज देवकी के आग्रह के अनुसार ने भगवान परमपिता परमात्मा ने जो है एक छोटे से शिशु का जो है रूप धारण किया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही छोटे से शिशु का रूप धारण किया तो एक छोटी सी टोकरी में उठा करके ये वसुदेव जी महाराज जो है वो ले जा रहे हैं। और कहाँ ले जा रहे हैं? गोकुल में ले जा रहे हैं, जहां पर यशोदा मैया नंद बाबा की जो है वो धर्म पत्नी है। और आज जैसे ही टोकरी में उठाया तो कहा कि जितनी भी बेड़ियां थी वो सब जो है वो टूट गई है। सब सैनिक जो है वो सो गए हैं। मानो यहाँ पर संतों का ये भाव है कि जब जब परमात्मा का हाथ, जब परमात्मा की कृपा हमारे शीश पे होती है, उनका वरद हस्त जब हमारे शीश पे होता है तो क्या होता है? ये काम क्रोध लोभ अहंकार ये सब जो है वो सो जाते हैं, ये सैनिक सब सो जाते हैं, और मनुष्य केवल जो है वो परमात्मा के साए में जो है वो चलता है। जैसे वसुदेव जी महाराज जो है वो आगे चल रहे हैं,
रात्रि के 12 बजे हैं, झिमझिम जो है वो बारिश हो रही है। शेषनाग भगवान ने भी सोचा कि क्यों ना इन सच्चिदानंद भगवान के लिए जो है वो सहारा बना जाए। तो आज शेषनाग भगवान भी पीछे पीछे साया बन के जो है वो चल रहे हैं। जैसे ही यमुना में पहुंचे तो यमुना मैया ने जो है भगवान की जो है दर्शन करने की इच्छा से अपने उफान को जो है वो ज्यादा बढ़ा दिया है। जैसे उफान को बढ़ाया तो यहाँ पर संतों के जो है वो बहुत सारे भाव है कि यमुना मैया ने जो है वो अपने वेग को क्यों बढ़ा दिया, परंतु यमुना मैया का अब क्या भाव रहा होगा वो तो यमुना मैया जानती है, क्योंकि वो उनके प्रियतम थे, उनकी दर्शन करना चाहती थी। आज जैसे ही वसुदेव जी की दाढ़ी तक पहुंची तो क्या हुआ, भगवान ने जो है वो अपना चरण बाहर निकाला और यमुना का स्पर्श किया है। और इधर आज वसुदेव जी महाराज गोकुल में उस नंद बाबा के महल में पहुंचे हैं और नंद बाबा के महल में जाकर के यशोदा के उस आश्रम में जाकर के एक छोटी सी कन्या को उठा करके अपने साथ ले आए और अपने लाला को जैसा कहा था वैसा ही जो है वो वहां पर रख करके आ गए हैं वापस। रात्रि का क्रम हुआ और जैसे ही ये पुत्री आज मथुरा मंडल में पहुंची तो इसने जो है वो चिल्लाना रोना जो है वो शुरू कर दिया है। जैसे ही ये रोई तो क्या हुआ, वैसे ही आज मथुरा मंडल के वो पहरेदार जितने भी थे, वो सैनिक जितने भी थे, वो सब जाग गए हैं। वसुदेव जी की बेड़ियां जो है वो दोबारा से लग गई है। मानो यहाँ पर परमात्मा संदेश देते हैं कि वो देवी कोई और नहीं थी, वो भगवान की माया है। जब जब भी भगवान की माया जो है वो हमारे ऊपर बैठी रहती है तब क्या होता है, वो बेड़ियां जो है वो तो वैसी की वैसी लग जाती हैं। और वो बेड़ियां कौन सी है, वो लोभ की बेड़ियां हैं, काम की बेड़ियां हैं, क्रोध की बेड़ियां हैं। और वो सैनिक भी जो है वो उनका सहारा करते हैं। आज सैनिकों ने सुना कि महाराज हो गया अटुआ, आज कंस के पास गए और जैसे ही कंस को इस बात का पता चला तो कंस जो है वो मारने के लिए पहुंचा है कारागार में। और जैसे ही देखा स्त्री पुरुष के जो है वो चिन्ह उस छोटे से बालक में देखने लगा तो वो बालक ना होकर के जो है वो बालिका थी। बोलो गोविंद भगवान की। कंस ने सोचा कि अरे ये आकाशवाणियां भी जो है वो कैसी कैसी बात करती है। कालांतर में ये आकाशवाणी हुई थी कि जो 8वां बालक होगा, अरे तो बालिका है, भला ये मेरा जो है वो क्या बिगाड़ेगी। परंतु फिर कंस ने सोचा कि अरे इन देवताओं का कोई पता नहीं चलता, कब क्या क्या बोलते रहते हैं। आज उस कन्या को जो है वो उठाने लगा है और मारने के लिए उस पत्थर के ऊपर पटकने लगा। जैसे ही पटकने लगा तो आज वो छोटी सी कन्या जो है वो अष्टादश भुजा के रूप में जो है परिवर्तित हो गई है। बोलो जगदम्बा मैया की। और उन योग माया ने जो है वो कह दिया है कि सुन कंस, तुझे मारने वाला जो है वो इस गोकुल मंडल में पैदा हो गया है, तू मुझे क्या मारेगा। जब कंस ने इस बात को सुना तो हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। वसुदेव और देवकी से क्षमा मांगी है कि आप जो है वो मुझे क्षमा कर दें, परंतु अब हम जो है इन भगवान की लीला को जो है वो यहीं पर विश्राम देंगे और फिर सीधे अब चलते हैं कहाँ, जहाँ वो पूर्ण ब्रह्म का जो है वो अब प्राकट्य हुआ है। और किस स्थान में हुआ है, गोकुल मंडल में। नंद बाबा जो है वो गोकुल में रहा करते हैं। ये अपनी गायों का पालन करते करते, अनेक रानियों के साथ रह करके, अनेक गौओं का पालन करते हुए जो रहते हैं, परंतु इनके घर में कोई संतान नहीं थी। कल इनके पूर्व जन्म के विषय में हम कथा को श्रवण करेंगे। नंद बाबा ने प्रार्थना की थी भगवान से कि मुझे आपका जो है वो कब पुत्र रूप में जो है वो आप मेरे घर में आओगे। तो भगवान ने एक रूप में नंद बाबा को भी आशीर्वाद दिया था। और 90 वर्ष की आयु में यशोदा मैया ने जो है वो गर्भ धारण किया था। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और यशोदा मैया ने जब से गर्भ धारण किया था तो गोकुल मंडल में जो है वो एक हर्ष की लहर फैल गई है कि इस उम्र में जो है यशोदा मैया ने गर्भ को धारण किया है। अरे वो काल चक्र पिता महाराज जो वसुदेव जी महाराज उस छोटे से बालक को रख करके आए थे, तो एक दिन क्या हुआ, यशोदा मैया जो है प्रातः काल में शीघ्र जागी नहीं, उनकी ननदें जो है उनके पास पहुंच गई।
देखा कि आज हमारी भाभी जागी नहीं, तो उसी समय जो है वो उस चादर को जो हिलाया है, और चादर को जब हिलाया तो वहां पर एक छोटा सा शिशु जो है वो उस सुनंदा को जो है वो दिखाई दिया है। और आज सुनंदा जो है जोर से जो है वो दुहाई लगा रही है कि भैया हो गया है, हो गया है। आज नंद बाबा यमुना के किनारे जो है वो बैठे हैं। वैसे तो भजन करते रहते थे भगवान का, परंतु मन में ये भी विचार करते रहते थे कि अभी तक तो हुआ नहीं है, आगे का पता नहीं है। और आज जैसे सुनंदा पहुंची है तो आज दुहाई लगाई है कि भैया हो गया है। आज नंद बाबा मानो अपना हृदय पकड़ करके बैठे हैं कि क्या हुआ होगा, मुझे तो ये पता नहीं है। और बता दिया कि भैया आपके घर में लाला हुआ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जैसे ही इस बात को अन्य गोप ग्वालों ने सुना, नाई को दुहाई देने के लिए कहा गया और आनंद का जो है वो उत्सव मनाया गया। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो है वो आनंद का विषय है, और वो कब कब कहाँ प्रकट होते हैं? हृदय में प्रकट होते हैं। हृदय में प्रकट होते हैं वो परमात्मा, और वो आनंद का स्वरूप है। यहाँ पे भी कहा है सुखदेव जी महाराज ने कि आज बस उन नंद बाबा के घर में जो है वो स्वयं परमात्मा आनंद के रूप में जो है वो प्रकट हुए हैं। हम भी झांकी के माध्यम से जो है उन परम पिता परमात्मा की झांकी का दर्शन करेंगे, जैसे उन नंद बाबा के घर में हुए हैं। हो स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण नंद बाबा के घर में कृष्ण। बड़ी बधाइयां जो है वो गाई जा रही है। स्वागतम। और देखा कि छोटा सा लाला हुआ है। सभी अब अपने स्थान में बैठे रहेंगे, केवल और केवल झांकी का दर्शन करेंगे। सभी माताएं बहनों से अनुरोध रहेगा कि सब बैठे रहेंगे, झांकी का केवल और केवल दर्शन करेंगे। वरना हमारे जो ये भैया कैमरे वाले हैं, इनका काम यथावत रह जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मैं तो आपको आज्ञा भी दे देता खड़े होने की, परंतु परमात्मा जो है वो आनंद के रूप में हुए प्रकट हुए हैं। और आज उन नंद बाबा के घर में जो है वो बधाई का माहौल है, और सब जो है वो बधाई देने पहुंचे हैं। पहले हम स्वागत करेंगे और उसके बाद फिर बधाई गाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम हरि कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम ताली सेवा करते हुए सभी शरणागतम। बोल सच्चिदानंद भगवान की। बोल
नंद के लाला की। सुस्वागतं शरणागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय जय वे श्याम छोटा जय अज मथुरा दे अज मथुरा दे विच अवतार हो गया वे श्याम का जया अज मथुरा दे विच अवतार हो गया वे श्याम का जया।